ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि गीता के अनुसार देवता कौन है? उत्तर, बाहर समाज में देवता और देवियों का बाजार लग रहा है। कहीं एक पत्थर रोप दो, उसको सिंदूर लगा दो, कुछ दिन में वहां भी पूजा वालों की भीड़ लग जाएगी। क्या है ये सब? इनमें कुछ तो हमारे पूर्वज परमात्म प्राप्त सदगुरु अर्थात महापुरुष हैं, जिनमें माताएं भी हैं, उनकी मूर्ति हैं। वे पूजा तो जब तक हमें वर्तमान तत्दर्शी सदगुरु नहीं मिलते उचित है, परंतु चढ़ावे से जीवन निर्वाह करने वालों ने कल्पित देवी देवताओं का बाजार लगा दिया है। वह पूजा गलत है। वस्तुतः हमारा शरीर जड़ है, ये अच्छा या बुरा कुछ नहीं करता। इसमें अच्छा या बुरा कराने वाली मन रूपी वृत्तियां हैं। हमारे अंतःकरण अर्थात मन में सद्गुण रूपी वृत्तियां अर्थात दैवी संपद ही देवता है, जो हमसे शुभ अर्थात अच्छा कर्म कराती है। ये दैवी संपद के लक्षण हैं। श्री कृष्ण गीता 16:1 में कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। गीता 16:1। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति अथवा निरंतर लगन, सर्वस्व का समर्पण, इंद्रियों का भली प्रकार दमन, यज्ञ का आचरण अर्थात जैसा स्वयं श्री कृष्ण ने अध्याय 4 में बताया है, संयम अग्नि में हवन, इंद्रियाग्नि में हवन, प्राण अपान में हवन, ज्ञानाग्नि में हवन और अंत में योगाग्नि में हवन अर्थात साधना की प्रक्रिया, जो केवल मन और इंद्रियों की अंतःक्रिया से संपन्न होती है। तिल, जौ, वेदी इत्यादि सामग्रियों से होने वाले यज्ञ का इस गीतोक्त यज्ञ से कोई संबंध नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे किसी कर्म कांड को यज्ञ नहीं माना। स्वाध्याय अर्थात स्वस्वरूप की ओर अग्रसर करने वाला अध्ययन, तप अर्थात मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप ढालना, तथा आर्जवम शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। गीता 16:2 में श्री कृष्ण कहते हैं, अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागे शांतिरे पैशुनम दया भूतस्व लोलुप्तम मार्दम हरीर चापलम। गीता 16:2। अहिंसा अर्थात आत्मा का उद्धार अर्थात आत्मा को अधोगति में पहुंचाना ही हिंसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मैं सावधान होकर कर्म में न बरतूं तो इस संपूर्ण प्रजा का हनन करने वाला और वर्ण संकर का कर्ता हूं। आत्मा का शुद्ध वर्ण है परमात्मा, उसका प्रकृति में भटकना वर्ण संकर है। आत्मा की हिंसा है और आत्मा का उद्धार ही अहिंसा है। सत्य
अर्थात सत्य का अर्थ यथार्थ और प्रिय भाषण नहीं। आप कहते हैं ये वस्त्र हमारा है, तो क्या आप सच बोलते हैं? इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? जब शरीर आपका नहीं है, नश्वर है, तो इसे ढांकने का वस्त्र कब आपका है? वस्तुतः सत्य के स्वरूप का वस्तुतः सत्य का स्वरूप योगेश्वर ने स्वयं बताया है कि अर्जुन, सत्य वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। ये आत्मा ही सत्य है, यही परम सत्य है। इसी पर दृष्टि रखना, क्रोध का न होना, सर्वस्व का समर्पण, शुभाशुभ कर्म फलों का त्याग, चित्त की चंचलता का सर्वथा अभाव, लक्ष्य के विपरीत निंदित कार्यों को न करना, संपूर्ण प्राणियों में दया भाव, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का अभाव, कोमलता, अपने लक्ष्य से विमुख होने में लज्जा, व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव तथा गीता 16/3 में श्री कृष्ण कहते हैं, तेज क्षमा धृतिर शोचम अद्रोहो नाति मानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। गीता 16/3। तेज अर्थात जो एकमात्र ईश्वर में है, उसके तेज से जो कार्य करता है। महात्मा बुद्ध की दृष्टि पड़ते ही अंगुली माल के विचार बदल गए। ये उस तेज का ही परिणाम था जिससे कल्याण का सृजन होता है, जो बुद्ध में था। क्षमा, धैर्य, शुद्धि, किसी में शत्रु भाव का न होना, अपने में पूज्यता के भाव का सर्वथा अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपद को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। इस प्रकार कुल 26 लक्षण बताए, जो सबके सब तो साधना में परिपक्व अवस्था वाले पुरुष में संभव हैं और आंशिक रूप से आप में भी निश्चित हैं, तथा आश्रित संपत्ति से अपलायित मनुष्यों में भी ये गुण हैं, किंतु प्रसुप्त रहते हैं। तभी तो घोर पापी को भी कल्याण का अधिकार है। अब आश्रित संपद के प्रमुख लक्षण श्री कृष्ण गीता 16/4 में बताते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधे पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आश्रिम। हे पार्थ, पाखंड, गीता 16/4। हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, ये सब आश्रित संपद को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। दोनों संपदाओं का कार्य क्या है? गीता 16/5 में श्री कृष्ण बताते हैं, दैवी संपद विमोक्षाय निबनंधाया श्रीमता मां शुचय संपदम दैवीम अभिजातोषि पांडव। गीता 16/5। दोनों प्रकार की संपदाओं में से दैवी संपद तो विमोक्षाय, विशेष मोक्ष के लिए है, और आश्रित संपद बंधन के लिए मानी गई है। हे अर्जुन, तू शोक मत कर,
क्योंकि दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है, विशेष मुक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात मुझे प्राप्त होगा। ये संपदाएं रहती कहाँ हैं? गीता 16:6 में श्री कृष्ण बताते हैं, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च देवो विस्तर से प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रृणु। गीता 16:6। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देवों के जैसा और असुरों के जैसा। जब हृदय में दैवी संपद कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य ही देवता है, और जब आश्रित संपद का बाहुल्य हो तो मनुष्य ही असुर है। सृष्टि में ये दो ही जातियां हैं, वह चाहे अरब में पैदा हुआ है चाहे ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी पैदा हुआ हो, बशर्ते है इन दो में से ही। अभी तक देवों का स्वभावी विस्तार से कहा गया, अब आगे असुरों के स्वभाव को मुझसे विस्तार पूर्वक सुन। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भय का अभाव, अंतःकरण की शुद्धता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति, सर्वस्व का समर्पण, इंद्रियों का भली प्रकार दमन, यज्ञ का आचरण, अर्थात जैसा अध्याय 4 में बताया है, स्वस्वरूप की ओर अग्रसर करने वाला अध्ययन, तप अर्थात मन सहित इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप ढालना, तथा शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा अर्थात आत्मा का उद्धार, सत्य अर्थात आत्मा ही परम सत्य है, इसी पर दृष्टि रखना, क्रोध का न होना, सर्वस्व का समर्पण, शुभाशुभ कर्म फलों का त्याग, चित्त की चंचलता का सर्वथा अभाव, लक्ष्य के विपरीत निंदित कार्यों को न करना, संपूर्ण प्राणियों में दया भाव, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का अभाव, कोमलता, अपने लक्ष्य से विमुख होने में लज्जा, व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, तेज अर्थात ईश्वरीय तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि, शत्रुता का अभाव, अपने में पूज्यता का अभाव, ये सब तो दैवी संपद को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। तथा पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, ये सब आश्रित संपद को प्राप्त पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद तो विशेष मोक्ष के लिए है और आश्रित संपद बंधन के लिए मानी गई है। हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि दैवी संपद को प्राप्त हुआ है, विशेष मुक्ति को प्राप्त होगा। इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देवों के जैसा और असुरों के जैसा।
जब हृदय में दैवी संपद कार्य रूप ले लेती है तो मनुष्य ही देवता है, और जब आश्रित संपद का बाहुल्य होता है तो मनुष्य ही असुर है। सृष्टि में ये दो ही जातियां हैं। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।